ओके डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा है, आज जो हम लेंगे वो लेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हम कोशिश करेंगे, यदि हमारे पास कोई भी y बराबर एफ एक्स फंक्शन यदि गिवन हो, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ y या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश सॉरी एफ एक्स, ये हम निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसे जानना चाहते हो, तो इसका मतलब होता है कि यदि कोई फंक्शन आपको गिवन है, उसका उसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना इसमें वेरिएशन आ रहा वाई में, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब बेसिकली इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो, तो इस पोर्शन में आपको अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा कि बेसिकली डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का पार्ट है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कर्व। यानी किसी कर्व का हम रेट ऑफ चेंज, सपोज कोई कर्व आपका पहले तो सिंपल ऐसा मूव कर रहा था, सडन ऐसे मूव हो गया, तो यानी इस पॉइंट पे कितने पॉइंट के बाद इसमें चेंजेज आया। इसी टाइप का जो हम चेंजेस हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन होता है, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, बेसिकली हम उसमें डिफरेंशिएशन का काफी ज्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे लिखा है, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम बेसिकली उतना ही कोशिश करते हैं जितना हमें जरूरत है, अदरवाइज बहुत डीप में यहाँ दिया गया है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। और जो भी है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व का मतलब यही गिवन है कि एफ एक्स टू, ये आपको यहाँ पे ये कर्व दिख रहा है, सपोज ये आपका कोई एफ एक्स कर्व है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू, ये आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का सबट्रैक्शन और डिवाइडेड बाय इसका लेंथ, इसके बीच की जो लेंथ है, इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं यहाँ पे। यानी एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपका ग्रेडियंट हो गया, जो ग्रेडियंट ऑफ क्या है, ए बी। और ए बी क्या है, आपका एक कॉर्ड है। यानी आपने पढ़ा भी होगा कभी, कॉर्ड किसे कहते हैं, यदि आपके पास कोई भी सर्किल सपोज दैट गिवन है, तो ओरिजिन से ये वाली रेडियस होती है, और अगर इस रेडियस को सेम आगे बढ़ाए, ये टोटल क्या बन जाता है, डायमीटर। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इसे बोलते हैं कॉर्ड। तो ये एक्चुअल हमारा ऐसा छोटा सा कर्व है, ये बाहर वाला आपका कर्व ही तो है, इस पर हमने दो पॉइंट को लिया, और जो ये लाइन है इसे कॉर्ड बोलते हैं। एक्चुअल में ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड होता है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। आप देख सकते हैं आपके पास एक कर्व गिवन था, उसने कहा इस ये कर्व बना भी रखा है यहाँ पे कोई कर्व, और कह रहे कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी कितना होगा जब 3 पुट करा और 1 पुट करा इसकी जगह, तो 9 माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 माइनस वन यानी 4। यानी कॉर्ड की जो डिस्टेंस है, ये जो कॉर्ड है ये कितना हो गया, 4। सिमिलरली यहाँ पे बहुत अच्छे से ये दे रखा है, हम इस पे नहीं जाएंगे। हमें जो जरूरत है वो सबसे पहले ये नोटेशन हमें याद रखना है। तो इस नोटेशन को बोलते हैं लेबनीज नोटेशन। यानी लेबनीज एक मैथमेटिशियन था, जिसने dy बाई dx को लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स नाम से दिया। और इसी को फंक्शनल नोटेशन में कैसे डिनोट किया जाता है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इंक्रीमेंट माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये बेसिकली आपके पास फॉर्मूले हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के। बट हम इससे आगे बढ़ते हैं, और हम इस पे न जाके बेसिकली हम वो चीज जानने की कोशिश करते हैं जिनको हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमन फंक्शन, यानी जो कॉमन फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन फंक्शन हमारे पास y बराबर होता है a की पावर x। तो अगर आपके पास इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, पहला फॉर्मूला आप समझ सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है n
सिंपली ये आपका पहला फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। तो ये आपका क्या हो गया। अब अभी हमने कहा था डेल वाई बाय डेल एक्स को किससे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स से भी कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी ये हमारा पहला फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे y की वैल्यू ये गिवन है, a बराबर 4 दिया है, n बराबर 3। जब हम इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है, 4 a की जगह है, तो यहाँ पे आप पुट करके इस फॉर्मूले की हेल्प से विद इन अ सेकंड आंसर बता सकते हैं। इस फॉर्मूले में इसका आंसर कितना है, इतना है। सपोज y बराबर a x की पावर n आपके पास गिवन हो और n की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो x की पावर 0 बराबर होता है 1। यदि कोई भी नंबर आपको गिवन हो, चाहे 1 की पावर 0 कर दो या 2 की पावर 0 कर दो, इन सब की वैल्यू होती है 1। कोई भी नॉन जीरो की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पुट करा तो इसका आंसर कितना है 0। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर 2 ले लो 3 ले लो, ऑलवेज 0 होता है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे कोई क्या आ जाए, a आ जाए, एक कांस्टेंट नंबर है, इसका आंसर ऑलवेज क्या आता है 0। यहाँ पे x का होना जरूरी है, तो ये बोलते हैं, लिखा भी है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी ये यही कहना चाह रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है, सपोज दैट, सिंपली आपको याद रखना है, नेक्स्ट फंक्शन हम लेके चले y बराबर साइन। तो इसका जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका आंसर आता है cos x। सिमिलरली y बराबर हम लेके चले sin n x, sin a x, तो इसका जब आपने डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, dy by dx, a आगे आ गया और cos ax। यहाँ पे सिंपल cos x था तो sin x लिया था तो सिंपल cos x आया। अभी हम फंक्शन चेंज करते हैं, हमने इसके अंदर थीटा में x में और मल्टीप्लिकेशन कर दिया, थीटा थीटा हमने क्या करते हैं चेंज करते हैं, इसके चेंज से इसके रेट ऑफ चेंज में भी क्या आया, चेंजेज आया। ये आपका बेसिकली आपके पास यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली अगर आप ये डायग्राम ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो सभी को, तो ये फॉर्मूले आपके पास अच्छे से दिखेंगे। तो लॉग सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने ऊपर बताया, साइन का ये होता है कॉस का माइनस ए साइन ए एक्स होता है, और ए की पावर एक्स का आंसर होता है ए की पावर एक्स। लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स का जो वैल्यू होती है, अगर ये सिंपली थोड़ा देर के लिए आपके पास क्या है टी मान दिया, इसका आंसर क्या आता है 1/log ए यहाँ आता है, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। अब मैं इस पर log x का आंसर सिर्फ इतना ही क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये थोड़ा सा हायर लेवल में है, तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपली मुझे d बाई डी एक्स निकालना है, log डी एक्स का, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर देता हूँ ए एक्स बराबर टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी मान दिया थोड़ी देर के लिए, तो ए एक्स बराबर टी माना तो ए डी एक्स बराबर क्या आया, डी टी आया। ए डी एक्स बराबर क्या आया, डी टी आया, और डी एक्स बराबर कितना आया, डी एक्स अपॉन ए, डी एक्स अपॉन सॉरी डी टी अपॉन ए। जस्ट वेट, ओके, इसको ऐसा ना करके सिंपली करते हैं। तो सिंपली ये है, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है लॉग ए एक्स का। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1 ए एक्स, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्लीज देखना, तो 1/ax तो अपनी जगह रहा, इसका डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो a से ये कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आया 1/x। तो मैं बेसिकली बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये 1/x ही क्यों लिखा, जबकि आप ऊपर देख रहे होंगे जब हम अंदर a ऐड कर रहे हैं, a ऐड कर रहे हैं, तो देखिए जब हमने यहाँ a ऐड करा तो यहाँ आगे a भी आया, यहाँ भी a आया, यहाँ भी a था तो यहाँ a आया ही आया। तो जब यहाँ log ax करा तो यहाँ 1/x से क्यों आया, a का टर्म भी आना चाहिए। बट जब मैंने आपको यहाँ पे बताया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a कैंसिल आउट हो जा रहा है, a कैंसिल आउट हो रहा है।
ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको सिंपली कि कैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं। आपके पास देखो सिंपल से एक फंक्शन दिया है, इसका जब डिफरेंशिएशन करा तो आंसर कितना आया? सिंपल 6x। यही यहाँ पे ax का। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये आया। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन ये y बराबर x रूट x दिया है, सॉरी 3 रूट x, और रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 यानी ये बन गया फंक्शन। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो, हमें पता है हम इस फॉर्मूला नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। जब हमने यहाँ यूज करा 3 कांस्टेंट था बाहर रहा, उसके बाद यहाँ पे n लिखा है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे लिखा भी है देख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करी an और x की पावर में n/2 माइनस 1, सॉरी 1/2 माइनस 1, आंसर आया आपका ये। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ईजी है। अब यहाँ पे ये दिया है, जब भी आपके पास ये अंडररूट के अंदर कोई नंबर दिया हो और यहाँ कोई भी x दिया हो, x की पावर 1/a हो जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे आप y बराबर क्या दे रखा है? 5 अपॉन क्यूब रूट बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं क्यूब जब इसके अंदर कोई नंबर लिखा जाता है 2 से ज्यादा। सिंपली यहाँ पे 2 होता है पर लिखते नहीं है, रूट 2 में नहीं लिखते हैं, बट जब 2 से ज्यादा कोई नंबर होता है तो हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो और यहाँ आपका कोई भी x दिया हो, आप कहोगे कि क्या कहोगे? x की पावर 1/3 सिंपली। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये फंक्शन था ये कन्वर्ट होके ये बन गया। अब अभी आपको समझाया था a की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू -4/3 है। तो बेसिकली जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है। तो अगेन आपका आंसर ये निकल गया। अब आपके पास फंक्शन बड़ा कर दिया। अभी तो आपके पास सिंपल था छोटा-छोटा। अब हमने छोटे-छोटे फंक्शन को ऐड करके एक बड़ा फंक्शन बनाया। करना वही है, इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। अब देखो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपको इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ हम अलग-अलग हर एक का निकालेंगे और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम साइन और कॉस लेके चले तो इसका डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये अच्छे से सीखे तो आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो y बराबर आपके पास 3x² - 7x + 2 है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर ये आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, यही आपका काम है चेक करना। और साथ में लिखा है कि ग्रेडियंट की वैल्यू -1 है। ग्रेडियंट का मतलब होता है dy/dx की वैल्यू -1 है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो हमारा आंसर इतना आया। इसको किसके बराबर रखना? -1 का। जब -1 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? देख सकते हैं आप, 1 आ रही है। आप देख सकते हैं इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6x -1 + 7, तो 6x और +6, 6 से 6 कैंसल आउट, x बराबर 1। तो x बराबर 1 पे इसका ग्रेडियंट हो गया ये। और जब आप x बराबर 1 पॉइंट इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे जो गिवन कर्व है, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको -2 मिलेगा। तो हेंस द ग्रेडियंट इज -1 एट द पॉइंट 1 -2। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ये कर्व था, ये कर्व की इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है, अगर यहाँ पे इसका ग्रेडियंट है dy/dx, यहाँ पे -1 अगर इसकी वैल्यू है ग्रेडियंट किसकी? dy/dx की वैल्यू यदि -1 है तो वो कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा? तो ये पॉइंट निकला 1 और -2। तो इस पे इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी निकली होगी? -1। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सके। सिमिलरली ये सिंपल फंक्शन है, आप इनका प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रॉब्लम्स, आंसर भी गिवन है, सिंपल आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। आंसर ये बड़े वाले ब्रैकेट में आपको गिवन है और ये आप देख सकते हैं छोटे-छोटे क्वेश्चन कि कैसे आपको इन फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करते हैं हम, सपोज
अब हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। यदि y बराबर आपके पास क्या हो, u भी दो फंक्शन हो, यानी u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो देखो dy बाई x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो लिखा भी है u एंड v आर बोथ फंक्शन, फॉर्मूला है u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, देखिए ये आपके पास है, आपके पास फंक्शन ये बना है, तो देखो 3x स्क्वायर को माना u और v को माना sin x, इस फॉर्मूले में पुट करो, तो मैं ही करके दिखा देता हूँ। dy बाई dx, देखो u आगे है तो 3x स्क्वायर यहाँ रखा, v की वैल्यू यहाँ है तो d बाई dx, इसके अंदर sin 2x प्लस v की वैल्यू बाहर रखिए sin 2x, और d बाई dx ऑफ u की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, हो गया। अब देखिए साइन का मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था 3x स्क्वायर, और साइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सॉरी ए था, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2 cos 2x, ये आ गया, प्लस साइन अपनी जगह है, साइन का डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप देख सकते हैं जब आप इसका आंसर देखोगे यहाँ पे, तो ये निकल रहा है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूला बना बना के भी आपको दिया हुआ है कि क्या किया हमने यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो मैंने निकाला वही इनका भी आंसर निकल रहा है। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करा तो ये आप इनका आंसर निकल गया। सिमिलरली आप चाहो तो इसका भी कर सकते हो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है dy बाई dx होता है, तो देखो रेट ऑफ चेंज ये दे रखा है, फंक्शन ये दे रखा है, अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, तो सिंपली देखो एक को u माना एक को v माना, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छे से, इसका यूज करा, इसका यूज करते ही आपको आंसर मिल जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत ये सीख गए हैं, ये प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं दो फंक्शन का, सिंपली ये आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल, यानी p बाई क्यू में आपके पास कोई इस टाइप का फंक्शन गिवन हो, तो आप देख रहे होंगे नीचे v स्क्वायर किया है और ऊपर देखिए v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, और ये dy की वैल्यू होती है अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू ऐसे हो। सपोज दैट ये आपके पास एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपको दे रखा है p बाई क्यू फॉर्म में, यानी डिवाइड फॉर्म में, तो देखिए ऊपर वाले को u माना टोटल को, एक को v माना, अब लगाया रूल, रूल दिखाया देखो, अब रूल लगाया तो ये है रूल, जहां जहां जो दे रखा वहां पुट करते जाओ, सिंपली डेल यू बाई डेल एक्स निकाला सबसे पहले जो मुझे चाहिए, u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करा तो ये आंसर आया, फिर मुझे dv बाई dx चाहिए था, v ये है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा तो आंसर ये निकला। इसके बाद इस फॉर्मूले में इसे इक्वेशन नंबर ए दे सकते हैं आप, और इसमें जैसे आप पुट करोगे तो देखो v की वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू u अपनी जगह, और डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू ये देखो यहाँ पुट करा, और नीचे v की वैल्यू का होल स्क्वायर, तो देखो 5x की पावर 4 का होल स्क्वायर करा। अब इसे आपने सिंप्लीफाई करना है, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रूल है, आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन रूल में क्या होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखिए ये मुझे दे रखा है y बराबर 10ax, तो 10ax को लिखा जाता है सिंपली, ये भी लिखा जा सकता है 10ax बराबर होता है sin ax अपॉन cos ax। जब ऐसा लिखा तो ये मेरा u का काम, ये मेरा v का काम, ये देखिए क्वेश्चन रूल के फॉर्म में कर दिया। इसके बाद ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पुट करने से पहले सेपरेट डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, सेपरेट डेल वी बाई डेल एक्स निकालो, इसमें पुट करो और इसे सिंप्लीफाई करो। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर निकल रहा है ये 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर ए एक्स, और यहाँ पे डियर आपको याद रखना है इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे ये आ रहा है इसकी वैल्यू, जब आपने इसका
डिफरेंशिएशन करा, तो इसका आंसर आ रहा है ये। ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चन हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी जो भी होगा हम कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इसके लिए धन्यवाद। जो भी डाउट्स हैं, इसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं।